तो डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो एक तो हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। डेवलपमेंट टुडे इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। क्या है? एमडीपी, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल जस्टिस है, ह्यूमन एम्पावरमेंट। तो उसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं, सोशल जस्टिस पे एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट पे, एंड विल फोकस ऑल्सो ऑन ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड सपोर्टेड नॉट ओनली बाय स्टेट बट नॉन स्टेट एक्टर। स्टेट प्लस नॉन स्टेट एक्टर दोनों सपोर्ट करते हैं। तो इन मॉडर्न गवर्नेंस डेवलपमेंट इंक्रीजिंगली क्या है? पार्टिसिपेटरी है। तो क्या है? हमारी जो गवर्नेंस है पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी तो कैसी है? पीआई है, पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव। हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूसिव भी है। वेयर कम्युनिटी सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हमारे क्या? सीएसआई, कम्युनिटी सिविल सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में। कंक्लूजन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सकता है ओनली थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सबका कलेक्टिव एफर्ट है, जैसे जीसीसी का कलेक्टिव एफर्ट है इंक्लूसिव, देन इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मॉडल स्ट्रेंथन करेगा डेमोक्रेसी, प्रमोट करेगा इक्विटी एम्पावरमेंट एंड लॉन्ग टर्म सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा, प्रमोट करेगा इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। एनजीओ की बात करें, इसके है एनजीओ एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। तो स्टेट और सिटीजन के बीच में एनजीओ क्या करते हैं? एक ब्रिज का काम करते हैं, स्पेशली इन रीचिंग मार्जिनाइज्ड एंड रिमोट पॉपुलेशन। कहाँ से? मार्जिनाइज्ड रिमोट पॉपुलेशन को रीच करने के लिए ब्रिज की तरह काम करते हैं। एनजीओ एक की स्टेक होल्डर है इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो की स्टेक होल्डर है, तो दीज आर की स्टेक होल्डर इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में। बाई कॉम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट को इफेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर में। इन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, दैट इज एसडीजी 3 and 4 and social welfare. In conclusion, with proper transparency accountability, प्रॉपर टी होगी, एनजीओ बिकम पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं ग्रास रूट डेवलपमेंट सोशल चेंज के। ग्रास रूट डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज के ये क्या बन सकते हैं? ग्रास रूट डेवलपमेंट सोशल चेंज के ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। कैन बिकम पीआई ऑफ ग्रास रूट डेवलपमेंट, पीआई ऑफ जीडी, ग्रास रूट डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, ग्रास रूट डेवलपमेंट सोशल चेंज। देन स्ट्रेंथनिंग एनजीओ एंड गवर्नमेंट कोलैबोरेशन इंश्योर करेगा बेटर सर्विस डिलीवरी। बेटर सर्विस डिलीवरी लोग आ रहे हैं, इससे बेटर सर्विस डिलीवरी होगी और इंक्लूसिव गवर्नेंस, और लोगों को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूसिव गवर्नेंस है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कुछ हो सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, इंट्रोडक्शन अगर देखें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रास रूट मॉडल। क्या है? ग्रास रूट मॉडल है और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली एम्पावरिंग रूरल। तो ये क्या करें? एम्पावर कर रहे हैं किसको? रूरल एरिया में जो वुमेन है, तो इनको एम्पावर करें, एम्पावरिंग रूरल वुमेन जो रूरल एरिया में रह रही है, एम्पावरिंग रूरल वुमेन थ्रू collective action and financial inclusion, through collective action and financial inclusion, collective action ले रही है, financial inclusion. Then over time self help group ने transform किया from small saving group into agents of socio economic change in rural India. फिर कंक्लूजन देखिए, स्ट्रेंथनिंग एसएचजी एस्केलेट करेगा वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए आएगा, वुमेन लेड डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, रूरल सेल्फ रिलायंस होगा। वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा और रिड्यूस करेगा पॉवर्टी और सेल्फ रिलायंस लेके आएगा। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा और सेल्फ रिलायंस, रूरल सेल्फ रिलायंस। With institutional support and market linkage, self-help group will become foundation of inclusive sustainable growth. तो फाउंडेशन बनेगी किसके? इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के, आईएसजी के, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये वाइटल रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन पार्टिसिपेशन प्रमोट करते हैं, टेक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन। सीएसओ जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव वॉइस है, सारे लोगों की कलेक्टिव वॉइस है, सारे लोगों की क्या है? कलेक्टिव वॉइस है। इंश्योरिंग करते हैं डेवलपमेंट ड्रिवन, पीपल सेंट्रिक का राइट विद। डेवलपमेंट कैसे? पीपल सेंट्रिक को एंड हमारा राइट विंग टू, ओके, पीपल सेंट्रिक, लोग सेंटर पे हैं। तो डेवलपमेंट क्या हो जाए? इट इज पीपल सेंट्रिक एंड राइट बेस्ड। तो यहाँ पे राइट्स लिखे हुए, राइट बेस्ड। नेक्स्ट है कंक्लूजन लाइन, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथ करेगी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंश्योर करेगी डेवलपमेंट इंक्लूसिव एथिकल पार्टिसिपेट। कैसे हो? पैक हो, पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव एंड एथिकल पैक, दैट इज पाई, पाई हो, ओके, पाई, पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव एंड एथिकल। तो देयर कंटिन्यूड एंगेजमेंट एसेंशियल फॉर डीपनिंग डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो डेमोक्रेसी को डीपन करने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। डोनर चैरिटीज की बात है, डोनर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली, प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एक्सटर्नल एड, फिलेंथ्रोपी ऑफर सप्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट एफर्ट इन सोशल सेक्टर। कंक्लूजन की बात करें, अलाइन विद नेशनल प्रायोरिटी, डोनर
सपोर्ट एक्सेलरेट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, हाउएवर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी ऑटोनॉमी एसेंशियल है टू इंश्योर सस्टेनेबल इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, इंट्रोडक्शन लाइन, CSR इमर्ज एज इंपॉर्टेंट टूल है फॉर इंटीग्रेटेड बिजनेस ग्रोथ विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू CSR। कॉर्पोरेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है टू डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ एनवायरमेंट लाइवलीहुड। CSR इनिशिएटिव इफेक्टिव इनहेंस करेगा विन विन मॉडल, तो ये विन विन मॉडल होगा फॉर ग्रोथ एंड सोशल इम्पैक्ट, तो इट विल बी विन विन मॉडल फॉर ग्रोथ विद सोशल इम्पैक्ट। कोऑपरेटिव पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट स्ट्रेंथन करेगा आइडिया ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वन नेशन बिल्डिंग। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन की बात करें तो प्रमोट करेंगे लोकल पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेकिंग डेवलपमेंट इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनेगा। दीज ग्रास रूट ग्रुप इंश्योर करेंगे डेवलपमेंट इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट करें लोकल नीड्स एंड रियलिटीज। तो एम्पावरिंग लोकल ग्रुप विल लीड टू सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज बनेंगी, डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होगा एंड देयर पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन करेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और इंश्योर करेंगे लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स। रोल ऑफ स्टेक होल्डर गवर्नेंस की बात करें तो जैसे मॉडर्न गवर्नेंस नो लॉन्गर स्टेट सेंटर्ड नहीं है, इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं वर्किंग टुगेदर फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जिससे कोलैबोरेशन होता है बिटवीन गवर्नमेंट, NGO, प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटीज का, इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनता है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इंश्योर करता है एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेटरी ग्रोथ हो। ये कलेक्टिव एक्शन एसेंशियल है फॉर अचीविंग इंक्लूसिव इक्विटेबल सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सेंट्रल है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एनहांसिंग वुमेन फाइनेंशियल एंड सोशल इंडिपेंडेंस। फिर ग्रास रूट जो वुमेन लेड इनिशिएटिव है, इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया रूरल इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथन किया है कम्युनिटी रेजिलियंस। एम्पावर्ड जो वुमेन है वो स्ट्रॉन्गर फैमिलीज बनाती, कम्युनिटीज बनाती, इकोनॉमी बनाती, मेकिंग देम की एजेंट ऑफ डेवलपमेंट, दे आर की एजेंट ऑफ डेवलपमेंट। स्ट्रेंथनिंग वुमेन लेड इंस्टीट्यूशन एसेंशियल फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। पॉवर्टी एलियंशन रूरल डेवलपमेंट की बात करें, पॉवर्टी एलियंशन रिक्वायर नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कीम बट एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए NGO, SHG एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं इंश्योरिंग लास्ट माइल डिलीवरी कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट। कंक्लूजन टाइम क्या है, कलेक्टिव एफर्ट और मल्टीपल स्टेक होल्डर इंश्योर करेंगे सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेशन एंड रिड्यूशन ऑफ रूरल पॉवर्टी।